अपने महल के शांत बगीचे में मीराबाई बैठी हैं। उनके चेहरे पर उदासी की छाया है। जैसे ही वह सांसारिक जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार करती है, उस पर गहरी थकान छा जाती है। उसकी आंखों में बढ़ती निराशा झलकती है। महल की दीवारें उसके चारों ओर सिमटती हुई प्रतीत होती हैं। आशा की एक किरण उसके भीतर चमकती है, क्योंकि वह संत रविदास महाराज की शिक्षाओं की फुसफुसाहट सुनती है। मीराबाई रविदास जी की विनम्र झोपड़ी में आती हैं, सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में। रविदास जी शांत बैठे हैं, सरल पर गहन शब्दों से ज्ञान देते हैं। मीराबाई गहरी भावुक होकर विनती करती हैं, गुरुजी, मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ। रविदास जी कोमल आश्वासन के साथ उत्तर देते हैं, मीरा, भक्ति का मार्ग सरल है। ईश्वर केवल प्रेम और समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। गांव के मंदिर के हृदय में मीराबाई की आवाज गूंजती है। उनकी एक तारा दिव्य भक्ति के साथ गूंजती है। रविदास जी शामिल होते हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण पूजा में मिल जाती हैं। ग्रामीण मंत्रमुग्ध खड़े हैं। उनके चेहरे भजनों की आध्यात्मिक चमक से जगमगा रहे हैं। मीराबाई गाती हैं, उनकी आवाज भक्ति से भरी है। गुरु चरणों में अमृत की धारा, गुरु रविदास सबसे प्यारा। मंदिर खुले आसमान के नीचे विश्वास और संगीत का एक आश्रय स्थल साझा भक्ति के साथ धड़कता है। अपने महल के शानदार माहौल में मीराबाई के विचार सांसारिक सुखों से दूर चले जाते हैं। उनका हृदय उच्च सत्य की तलाश में रहता है। वह रविदास जी की गहन शिक्षाओं पर विचार करती है। हर शब्द उसकी आत्मा में गहराई से गूंजता है। उसकी भक्ति गहरी होती जाती है। महल की शान के बीच उसका मार्ग रोशन करने वाली आस्था की किरण, एक शांत अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि वह आध्यात्मिक चिंतन में डूब जाती है। उसकी आवाज भक्ति से कक्ष भर देती है जब वह गाती है, मैं तो सासरिये ना जाऊं मेरी माँ, मेरा मन लग गया फकीरी में। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी माँ, मेरा मन अब तपस्या में लग गया है।